चलिए दोस्तों बात करते हैं सिक्योर नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक बैग में 3 प्रकार के सिक्के हैं, 1 रुपए के, 50 पैसे के और 25 पैसे के सिक्के। कुल 175 सिक्के हैं। यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य समान है तो बैग में कुल कितनी राशि है। यानी एग्जामिनर क्या कह रहा है कि एक बैग है, उसके अंदर जो टोटल सिक्के पड़े हैं वो 175 सिक्के हैं, सिक्कों का काउंट दे रखा है। और फिर कह रहा है कि जो सिक्के हैं वो प्रत्येक एक ही वैल्यू के हैं। यानी कि अगर उस बैग में 1 रुपए के सिक्के हैं तो वो 100 रुपए के, 50 पैसे के सिक्के हैं वो भी 100 रुपए के, और 25 पैसे के सिक्के हैं वो भी 100 रुपए के। यानी कि उनका जो मूल्य है, टोटल अमाउंट जो दे रखा है वो सेम दे रखा है। यानी कि सारे 25 पैसे वाले सिक्के जोड़ूंगा मैं तो वो 1 रुपए के मूल्य के बराबर आएगा, यानी कि 1 रुपए वाले सिक्के के मूल्य के बराबर आएगा। और अगर 50 पैसे वाले को जोड़ूंगा तो उन दोनों का भी सम क्या, उन दोनों के बराबर ही आएगा, यानी तीनों का बराबर आएगा, ये एग्जामिनर कह रहा है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए मान लेते हैं कि ये जो 1 रुपए वाले सिक्के हैं उसके पास में कितना, 1 रुपया, यानी एक ही सिक्का, यानी 1 रुपया है उसके पास में, 1 रुपया है उसके पास में। और 50 पैसे वाले कितने हैं आपके, वो भी 1 रुपया है उसके पास में टोटल। मतलब कि टोटल जो रुपीज में है वो 1 रुपया है 50 पैसे वाले सिक्कों का सम। और 25 पैसे वाले सिक्कों का सम कितना है, वो भी 1 रुपया है। यानी कि अगर सारे 25 पैसे वाले सिक्के जोड़ूं तो 1 रुपया बनेगा, सारे 50 पैसे वाले सिक्के को जोड़ूं तो मेरा 1 रुपया बनेगा, और सारे 1 रुपये वाले सिक्के जोड़ूं तो 1 रुपया बनेगा, क्योंकि तीनों का अमाउंट तो एक दे रखा है, सेम दे रखा है। तो इसका मतलब है इसके पास भी 1 रुपया है, 1 रुपये वाले भी 1 रुपये वाले में भी एक सिक्के एक ही है, 50 पैसे वाले में भी 1 रुपये के सिक्के हैं, और 25 पैसे वाले में भी 1 रुपये के सिक्के हैं। तो इसका मतलब टोटल जो रुपीज आ गए वो कितने आ गए, 3 रुपये आ गए। मतलब टोटल जो बैग में जो पैसा है, रुपीज है, वो कितना है आपका, वो 3 रुपीज है। अब देखिए मुझे मालूम है कि भाई 1 रुपये में कितना होता है, सिक्के एक ही होता है, तो 1 रुपये में एक ही सिक्का होगा। बट 50 पैसे वाले के जो सम है, मतलब 1 रुपये में कितने सिक्के होंगे, वो 2 सिक्के होंगे। तो ये 50 पैसे वाले 2 सिक्के होंगे, तभी तो मेरे पास में 1 रुपये वैल्यू के बराबर आएगा। यहाँ पर दे रखा फिर 25 पैसे वाले, टोटल अमाउंट तो उसके पास 1 ही रुपया है, यानी 25 पैसे वाले जो सिक्के हैं उनका सम तो 1 ही रुपया आ रहा है। और 1 रुपये के अंदर सिक्के कितने होते हैं, 4 सिक्के होते हैं। यानी कि इन तीनों का जो सम आएगा वो सम कितना आएगा, 7। यानी कि बैग में जो टोटल सिक्के हैं वो 7 है। बट एग्जामिनर कह रहा है 7 नहीं है भैया, कितने हैं आपके टोटल सिक्के, 175। तो इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35, यानी 25। इसको मुझे 25 से मल्टीप्लाई करना है, 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ता तो 25 से मल्टीप्लाई करते, यानी 25 रुपए के 1 रुपये वाले सिक्के हैं, और 25 रुपए के ही आपके 50 वाले सिक्के हैं, 50 पैसे वाले, और 25 रुपए के ही आपके कितने हैं, आपके 25 पैसे वाले सिक्के हैं। या फिर इसको डायरेक्ट 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी टोटल उसके बैग में जो है वो 75 रुपये है। यानी कि ऑप्शन जो ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार फिर समझते हैं। एक्चुअली एग्जामिनर ने क्या कहा, इसके बैग में 175 सिक्के हैं, बट जो सिक्के जो है ना, जैसे 1 रुपये वाला है तो 1 रुपये के सिक्के अगर 100 रुपये के हैं उसके बैग में, तो 50 पैसे वाले सिक्के भी 100 ही रुपये के होंगे, और 25 पैसे वाले सिक्के भी 100 ही रुपये के होंगे। तो मैंने माना था कि भाई यहाँ पर 1 रुपये का उसके पास टोटल जो है 1 रुपये वाले जितने भी सिक्के जोड़ूं सबका सम मेरा 1 रुपये आ रहा है। 50 पैसे वाले जोड़ूं तो उसका भी 1 रुपये आ रहा है, 25 पैसे वाले जोड़ूं तो भी उसका 1 रुपये आ रहा है। अब ये मेरे पास में सबका सम तो 1 रुपये आ रहा है, बट मुझे पता तो होना चाहिए 1 रुपये में सिक्के कितने होते हैं। तो भाई 1 रुपये में तो एक ही सिक्का होता है, 1 रुपये वाला। और 1 रुपये में 50 पैसे वाले सिक्के कितने होते हैं, 2 होते हैं। और 25 पैसे वाले कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो ये 1, 2 और 4 के रेशियो में होंगे। इन तीनों को जोड़ो तो 7 आया, बट ये होना चाहिए 175। तो इसको मल्टीप्लाई किया 25 से, तो 25 को तो मल्टीप्लाई किया 25 से, मल्टीप्लाई किया, यानी कि 1 रुपये वाले जो है उस पर टोटल अमाउंट जो है 1 रुपये वाले सिक्के का जो टोटल अमाउंट है वो 25 रुपये है। और जो 50 पैसे वालों का है वो उसका भी कितना, 25 रुपये है। और जो आपका 25 पैसे वाले सिक्के का टोटल अमाउंट है जो रुपीज है वो कितना, वो भी 25 रुपये। तो तीनों को जोड़ दिया 75 रुपये है, यानी कि ऑप्शन ए। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।